नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रीडिंग अलग होने वाली है दोस्तों। जैसे कि मॉर्निंग की जो रीडिंग है, जो 6 बजे की वीडियो है, उसमें मैं पर्सनल जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करता हूँ उसमें। लेकिन ये जो रीडिंग होने वाली है दोस्तों, ये हम इंडिया की पोजीशन को देखेंगे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन जो भी इसमें वर्ल्ड की चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना के केसेस फिर से राइज होने लगे हैं और युद्ध जैसे हालात भी इस समय बनते जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अभी हमला किया है रिसेंटली, ईरान ने भी रिटेलिएट किया है। और जो वैश्विक मंदी का इस समय जो दौर कई देशों में चल रहा है, स्पेशली यूरोप में, इन सारी सिचुएशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की स्थिति क्या रहने वाली है, किस पोजीशन में भारत और जो पॉपुलेशन हमारी है उन्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या चीज़ों को हमें फेस करना पड़ेगा या क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डिवाइन एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड करें भारत का भविष्य कैसे रहने वाला है। इस समय जो दुनिया के हालात है उसमें भारत की क्या पोजीशन रहने वाली है, प्लीज गाइड करें। देखिए, मैंने बैटल का कार्ड आया है, उसको इंक्लूड हम करेंगे। देखिए, फर्स्ट कार्ड बैटल का कार्ड आया है। देखते हैं इंडिया की क्या पोजीशन रहने वाली है इस समय जो दौर चल रहा है, बीमारी का भी, युद्ध का भी। अपहीवल मोमेंट आया है। पर्सपेक्टिव का कार्ड भी आया है दोस्तों, इसको भी इंक्लूड करते हैं। रेजिस्टेंस का कार्ड आया है। एक्सपोज्ड का कार्ड आया है। नाइट का कार्ड आया है दोस्तों। कार्ड्स को मैं अरेंज कर देता हूं दोस्तों। वाह, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से अगर देखें इन कार्ड्स के थ्रू दोस्तों, तो साफ तौर पे दिखता है कि कितनी अशांति चारों ओर दिख रही है इन कार्ड्स को देखने के बाद। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कार्ड ही आया है, यहाँ पर बैटल का कार्ड आया है, जो कि क्लियर संकेत देता है अभी जैसे रिसेंटली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, तो अभी भी ये चीज़ें रुकी नहीं हैं। कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक अलग ही लेवल पे चल रहा है, भले वो फिजिकली भी आपको दिख ना रहा हो। और बैटल का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन देता है कि ये फिर से उभरेगा, भारत के ऊपर किसी तरीके का अटैक फिर से कोशिश प्लान कर सकता है पाकिस्तान, चाहे छोटे रूप में ही सही। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, ये जितने भी ऑपोजिशन जो देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन देशों के थ्रू भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी भारत में किसी तरीके की कोई इन्फिल्ट्रेशन करके, किसी तरीके के छोटे मोटे, आप कह सकते हैं टेररिस्ट अटैक हो गए या कोई हादसा करना, इस तरीके की कोशिशें अभी की जा सकती हैं। अभी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कितना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जान चली गई है। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है दोस्तों, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं बहुत बड़ा सदमा है। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों की भी जान इस प्लेन क्रैश में गई है, उन सभी को ईश्वर, उन सभी के आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारे आशीर्वाद, मतलब बहुत सारा इस समय एक ताकत दे इस सिचुएशन को से लड़ने के लिए बेसिकली। क्योंकि जिन परिवारजनों ने अपनों को खोया है उनके लिए तो दुख ऐसा होगा कि जो कोई नहीं समझ सकता है। तो अभी आपने देखा है एक हमने कितना बड़ा हादसा कुछ दिन पहले ही देखा है। तो इस तरीके की सिचुएशंस अभी भी साफ तौर पे दिख रही हैं। और जो लड़ाई का जो माहौल बन रहा है, बैटल का कार्ड इस चीज़ को संकेत दे रहा है, किसी तरीके का युद्ध दोबारा से होता हुआ यहाँ दिख सकता है, जिसमें कि भारत भी इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और बाकी देश दुनिया में तो मैं साफ तौर पे दिख रहा है जिस तरीके से अभी भी युद्ध चल ही रहा है, युद्ध और भीषण होता जा रहा है। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध ऑलरेडी चल रहा है 2022 से,
फिर हमने देखा है किस तरीके से इज़राइल इन्वॉल्व हुआ है हमास के साथ। देन आफ्टर अभी रिसेंटली इज़राइल का और ईरान का भी स्टार्ट हो चुका है कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको चारों ओर कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ आती हुई दिखाई देंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सारे वर्ल्ड लीडर्स जो भी इस समय कमांडिंग पोजीशन में हैं, उनका दिमाग गर्म ही रहने वाला है, नॉर्मल नहीं रहने वाला है। ये टाइम फ्रेम एक ऐसा चल रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि इसमें सिचुएशन नॉर्मल नहीं दिख रही है। बैटल का कार्ड स्पेशली चूंकि हमने भारत के लिए ये रीडिंग स्टार्ट की है, तो साफ तौर पे दिख रहा है भारत भी किसी न किसी बैटल में इन्वॉल्व होता हुआ यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर अपहीवल का कार्ड आया है। बहुत उथल पुथल की सिचुएशन दिख रही है, स्पेशली भारत के भी अंदर दोस्तों। किसी तरीके का कोई सांप्रदायिक दंगा, किसी तरीके का कोई सैबोटाज, चाहे जैसे कि आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली ट्रेन्स के सैबोटाज की भी काफ़ी सारी खबर आई है, जहाँ पे ट्रेन की पटरियों को सैबोटाज करने की कोशिश की गई है। ऐसे और भी न्यूज़ सुनने में आएंगे दोस्तों। देश के अंदर जो हालात हैं वो थोड़े नॉर्मल नहीं रहने वाले हैं। अप एंड डाउन्स, बहुत ऊपर नीचे भी आपको देखने को आएंगे, न्यूज़ भी सुनने को आएंगे। स्पेशली जो सदर्न स्टेट्स हैं उसमें से आपको काफ़ी खबर आ सकती है किसी तरीके का कोई दंगा फसाद होता हुआ। इनफैक्ट हमारे नॉर्थ इंडिया के भी साइड पे कई तरीके के दंगा फसाद होने की सिचुएशन बन सकती है। कुछ लोग हैं जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आग को। ये भारत के अंदर के वो दुश्मन हैं जो सामने से अपने आप को भारत का बहुत सगा दिखाते हैं, लेकिन वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि बाहर का दुश्मन तो साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि कौन है, लेकिन जो अंदर के दुश्मन है वो छुपे बैठे हैं। वही सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय भारत के लिए ऐसी लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोजीशंस पे भी हैं और इनफैक्ट एक कॉमन मैन के भी तरह हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है जो विद इन इंडिया है। साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट करता है कि भारत के अंदर जो उथल पुथल रहने वाली है वो इन्हीं इंटरनल फोर्सेस के वजह से रहने वाली है, जिसके वजह से सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट होते हुए दिख रही है। किसी तरीके का कोई आप देख सकते हैं आंदोलन, बेवजह का आंदोलन आपको दिखता हुआ न्यूज़ में दिखेंगे, और कहीं सड़क को रोक देना, कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि जिसके वजह से जो सारा आरोप है वो हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, उनके ऊपर चला जाए, और एक ऐसा माहौल को जन्म देना कि जिसके वजह से लोगों के अंदर एक डर पैदा हो। तो इस तरीके से साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो होने का जो कारण है उसका सिर्फ कारण विद इन इंटरनल फोर्सेस का ही नहीं, ये भारत के अंदर इन फोर्सेस को बाहर से कई ऐसे जो दुश्मन देश हैं वो फंडिंग्स कर रहे हैं, जिसके वजह से इन सिचुएशन को क्रिएट किया जाए भारत के अंदर। ये साफ तौर पे दिख रहा है। जो अपहीवल मोमेंट है वो लाने की कोशिश की जा रही है बुरी तरीके से। जान लीजिए कितनी कोशिशों को हर दिन नाकाम करने की हमारी जो इंटरनल फोर्सेस है वो करती रहती हैं, तभी थोड़ी शांति बनी हुई है। हर दिन एक जंग है भारत के फोर्सेस के लिए। भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो भी जांच एजेंसियां हैं, वो सब डेली बेसिस पे काम कर रही हैं, जिसके कारण से आप जान लीजिए हमें पता नहीं चलता, हमें ये नहीं इंफॉर्मेशन रहती है क्योंकि हम कॉमन अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन हर दिन जान लीजिए किसी न किसी कोशिश को जो कि अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसी फोर्सेस, उनको रोकने की कोशिश भारत कहीं ना कहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर भारत के लिए थोड़ा सा जो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, इसमें भारत कई सारी सिचुएशन को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करेगा। जो रूलिंग हमारे नेता हैं, जो भी इस समय एक राजा की पोजीशन पे बैठे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। इसके कारण से वो बहुत सी सिचुएशन को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ों को थोड़ा काम रखा जाए। अगर कोई नए कानून ऐसे आते हैं जिसके वजह से कुछ लोगों को ऑब्जेक्शंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट इसको फोर्सफुली कहीं नहीं अप्लाई करने वाली है। वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से लोगों का भी पर्सपेक्टिव सुनने वाली है और उसके बेसिस पर ही डिसीजन लेगी, क्योंकि ये बात रूलिंग जो कह सकते हैं सत्ता में जो लोग हैं उनको ये बात पता है, जांच एजेंसियों को ये बात पता है कि इस समय सिचुएशन क्रूशियल बनी हुई है, क्योंकि किसी और चीज़ के आड़ में कोई और चीज़ को अंजाम देने की कोशिश यहाँ की जाएगी। तो इसलिए यहाँ भारत तैयार है, और किसी भी नए कानून जो कि आता हुआ दिख रहा है, कोई नए रूल्स आ सकते हैं, कोई नया कानून आ सकता है, जिसपे कि अगर आप देख सकते हैं कि इतने आसानी से वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे
यहाँ पे जो अपोजिशन करने वाले लोग हैं वो उठेंगे और बहुत से ऐसे नए नए ग्रुप्स तैयार होंगे, जो नए नए प्रोटेस्ट होंगे जगह जगह और ऑब्जेक्शंस क्रिएट किए जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन को काम करने के लिए साफ तौर पे दिख रहा है कि गवर्नमेंट उनके पर्सपेक्टिव को भी सुनेगी, ऐसा नहीं है, और उसके बेसिस पर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्ड आया है। ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों, इस समय भारत बहुत सारे फोर्सेस से बहुत सारे फ्रंट पे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है, एक ऐसी लड़ाई को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब वो टिका हुआ है, हार मानने के लिए तैयार नहीं है इंडिया। देखिए इस समय दुनिया एक दो गुटों में बढ़ चुकी है, जो कि एक वेस्टर्न कंट्रीज का गुट है और एक ग्रुप ऐसा है जो कि आप देख सकते हैं जैसे कि रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ईरान, जो बाकी का रिमेनिंग ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं सारे फोर्सेस भारत पे चारों ओर से एक दबाव डाल रहे हैं कि भारत भी अपना स्टैंड क्लियर करे और किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करे। और इंडिया ने हमेशा से अपने स्टैंड को क्लियर रखा है कि वो किसी ग्रुपिज्म में बिलीव नहीं रखता है, वो अपने लोगों के इंटरेस्ट को देखता है। यही कारण है कि भारत रेजिस्ट कर रहा है हर ऐसे नेगेटिव फोर्सेस को इस समय जो हमारे खिलाफ खड़े हैं या कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर ईस्टर्न एक्सेस हो। ये चारों ओर से भारत के ऊपर इस समय दबाव पड़ रहा है, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ को समझते हैं, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, और एक कॉमन मैन के ऊपर तो डेली की लड़ाई का तो प्रेशर है ही, उसको जो संघर्ष है उसके जीवन में जो जीना है, एक रोटी की जो व्यवस्था करनी है, कह सकते हैं ये ऊपर से नीचे तक संघर्ष अलग लेवल पर ही सबके जीवन में चल रहा है। एक देश के लेवल पे हम रेजिस्ट कर रहे हैं ऐसी फोर्सेस को, और कॉमन लेवल पर भी हर इंसान के जीवन में इस समय संघर्ष का दौर साफ तौर पे दिख रहा है कि उसे एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं का उसका एक एनर्जी है जो उसके जीवन में इस समय चल रहा है, किस तरीके से वो लड़ाई को लड़ रहा है डेली अपने जीवन में चीज़ों की पूर्ति करने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सपोज्ड का कार्ड आया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है, कई ऐसे कंट्रीज, कई ऐसे ग्रुप्स जो भारत का पहले ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो सब एक्सपोज होने वाले हैं। सिर्फ बाहर के ही देश या बाहर के ही ग्रुप्स नहीं, बल्कि विद इन इंडिया कई ऐसे ग्रुप्स रहेंगे, कई ऐसे लोग रहेंगे जो एक्सपोज होने वाले हैं। जैसा कि रिसेंटली आपने देखा है कई लोगों की अरेस्टिंग हुई है जो भारत की जासूसी कहीं ना कहीं कर रहे थे। सेम इसी तरीके से अभी आपको बहुत लोगों की कहानी सुनने में आने वाली है। कई लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक्सपोज होने वाले हैं, जो इंडिया में कई साल से रह रहे हैं, भारत में कई साल से रह रहे हैं, लेकिन भारत के ही दुश्मन बने बैठे हैं। भारत की ही जो जानकारी है वो बाहर देशों को दे रहे हैं, चाहे वो पूरे के पूरे परिवार के रूप में रह रहे हैं, चाहे स्टूडेंट के रूप में रह रहे हैं, चाहे काम करने के पर्पज़ से या पढ़ाई करने के पर्पज़ से आए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे करके आप देखेंगे, सुनने में आएगा न्यूज़ में भी, कई ऐसी फोर्सेस हैं जो इंडिया में छुप के इस समय रह रहे हैं। और ये सारे अब धीरे धीरे जो जांच एजेंसियां हैं इनको धीरे धीरे करके पकड़ रही हैं। बहुत सारे इनके लिंक हैं, कह सकते हैं ये पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो विद इन इंडिया काफ़ी समय से एक्टिव है, और भारत के ही खिलाफ ये सारी जो साजिशें हैं उसमें साथ देते हैं ऐसे बाहर के देशों का, जो एनिमी कंट्रीज़ हैं उनका, बाहर के ऐसे लोगों का जो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरीके की वो चाहते हैं कि भारत मतलब अपने जिस पोजीशन में आज खड़ा है, जिस पोजीशन से आगे बढ़ रहा है वो ना हो। वो तो हमेशा से ही ये चाहते थे कि भारत हमेशा डिपेंडेंट रहे, कभी भी भारत अपने दम पे चीज़ों को ना करे या आगे ना बढ़े। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कई सारे ऐसे इंटरव्यूज़ आए जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के कई ऐसे बड़े अधिकारी लोग जो अच्छे पोजीशंस पे बैठे, वो साफ तौर पे कहते हैं कि उन्हें भारत को भी कहीं ना कहीं पीछे करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो चाहते नहीं कि भारत एक ऐसी पोजीशन में आए जो कि बहुत स्ट्रांग पोजीशन हो। और सिर्फ किसी एक कंट्री नहीं, ऐसे बहुत सारे देश हैं भारत के जो सामने से कई ऐसे हैं जो दोस्त बनते हैं लेकिन पीठ पीछे ही भारत के ही खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और बाकी इंटरनल तो मैंने आपको जैसे बताया, जिस तरीके से लोग धीरे धीरे करके पकड़े जा रहे हैं, आने वाले दिन में आपको और भी न्यूज़ सुनने में आएगा किस तरीके से लोग अपने ही देश में छुपकर अपने ही देश की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक कर रहे हैं ऐसे लोगों से। अभी बहुत सारे लोगों का एक्सपोज होना बाकी है। देखिए ये एक्सपोज का कार्ड इस चीज़ को ही दिखाता है कि अब ये जो समय चल रहा है, ये कालखंड चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपोज होने वाले हैं जो भारत खा के भारत की ही पीठ
पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें, यहाँ नाइट का कार्ड आया है दोस्तों। अगर हम साफ तौर पे देखें इस कार्ड को दोस्तों, पहली बात तो जितने भी भारत के ऑपोजिट में जो ऐसे देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, जितने भी ऐसे देश हैं, इनके खुद के जीवन में जो इनकी पॉपुलेशन है, जो जनता है, उनके जीवन में एक अंधकार की रात्रि चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं फूड शॉर्टेजेस, मंदी का पूरा माहौल आप देख सकते हैं। जो नॉर्मल चीज़ों की कीमतें हैं वो पाकिस्तान जैसे देशों में कितनी महंगी है, चाहे वो सब्ज़ी हुआ, चाहे अनाज हुआ। साफ तौर पे दिखता है जो इनकी जनता है ये त्रस्त है, लेकिन जो इनके लीडर्स हैं ये हर वक्त भारत से किसी न किसी तरीके से अपना जैसे जैसे जी ही रहे हैं वो सिर्फ भारत से दुश्मनी अदा करने के लिए। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि हमने कार्ड्स उसी पर्सपेक्टिव से निकाला है, तो बिल्कुल यहाँ जो चंद्रमा है ये मन को दिखाता है और साफ तौर पे दिख रहा है कि भारत के अंदर, जैसे कि अभी रिसेंटली ये जो हादसा हुआ है प्लेन का हादसा, ऐसे बहुत से अटेम्प्ट करने की कोशिश की जाएंगी बाहरी फोर्सेस के और इंटरनल फोर्सेस के थ्रू, ताकि एक ऐसा माहौल, एक गम का, एक दुख, जैसे अभी हम इतने दुख में गए, जो इस तरीके से ये जो प्लेन का हादसा हुआ, ये बहुत दुख की बात है, जितने मासूम लोगों ने जान खोई है। तो ऐसा ही कुछ लोग, कुछ ऐसे देश हैं वो बिल्कुल चाहते हैं कि भारत में जो माहौल बना रहे, जो भारत में लोगों की सोच रहे, वो इतने इतने मतलब उनके लिए शॉकिंग रहे, इतना दुख रहे उनके जीवन में, क्योंकि वो देख रहे हैं जिस स्पीड से भारत आगे बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं उनसे देखा नहीं जा रहा है। जिस तरीके से भारत अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, वो कई देशों से, कई इंटरनल फोर्सेस से वो चीज़ देखा नहीं जा रहा है। और यही कारण है कि बहुत से ऐसे अटेम्प्ट आने वाले दिन में किए जाएंगे, कोई ना कोई और भी हादसे सुनने में आएंगे दोस्तों, जिसके वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पे, काफ़ी बड़े स्केल पे लोगों की जान की हानि यहाँ दिख रही है, कई लोगों की बड़े पैमाने पे। आई नो ये सुनने में बहुत बुरा लगता है और भगवान ना करे ऐसा हो दोस्तों, लेकिन जो कार्ड्स दिखा रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये जो अंधकार की रात्रि है ये भारत में लाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पे दिख रहा है बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस भारत के अगेंस्ट इस समय काम कर रही हैं। और आप ये जान लीजिए भारत इस समय फुल टारगेट पर है, पहले भी था लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही, जैसे कि पूरी इस समय जितने भी नेगेटिव एनर्जी है सबने भारत को ही अपना गोल बना लिया है एक तरीके से। तो आने वाले दिन में आप और भी हादसे सुनने वाले हैं, इसीलिए किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा अवॉइड करें अभी, क्योंकि जो ये टारगेट होगा वो ऐसी ही जगह होंगी जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। तो ऐसी जगहों से अभी थोड़ा सा अवॉइड करें दोस्तों, क्योंकि समय अच्छा नहीं दिख रहा है। कार्ड साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि भारत के लिए कितना चैलेंजिंग मोमेंट है। आप देखिए शुरू से ही, पहले देखिए बैटल का कार्ड आया, अपहीवल का कार्ड आया, एक्सपोज का कार्ड आया, नाइट का, रेजिस्टेंस का, पर्सपेक्टिव का। साफ तौर पे दिख रहा है कि चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं दोस्तों। तो अपने परिवार का ख्याल रखें, कहीं भी ऐसी जगह भी अपने परिवार को या खुद ट्रैवल ना करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। थोड़ा अपना ध्यान रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये रीडिंग जो आज की आई है भारत के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, उस ईश्वर से कि हम सभी भारतवासियों के ऊपर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बना के रखें और दुख किसी को ना भोगना पड़े। लेकिन अब कहते हैं ना, जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, जितने भी भारतवासी हम सब हैं, हम सब पर अपनी कृपा बना के रखें। इनफैक्ट भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी वो मासूम लोग जिनका कोई भी कसूर नहीं है किसी भी वॉर में, किसी भी ऐसे घटनाक्रम में, उन सभी को अपने आशीर्वाद से जीवित रखे, सरवाइव करने की सभी को आप शक्ति दें। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी हमेशा। सो दोस्तों, आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।